हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो आपके एग्जाम में 30 नंबर से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों हमेशा की तरह कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 7 नंबर का क्लास है। आपसे निवेदन है दोस्तों, इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऑल टू ऑल आप क्लास एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा बारीकी से। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए में दे दिया है समावेशी, एकीकृत, विशेष, या फिर दोस्तों डी में है ध्यान दीजिएगा नियमित। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, बताइए दोस्तों, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ध्यान दीजिए ऑप्शन की ओर चलना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है क्या दोस्तों, तो चलना। हमारा डी ऑप्शन इनमें से सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? बताइए दोस्तों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर दोस्तों आध्यात्मिक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। आध्यात्मिक, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। बताइए दोस्तों, किस पर आधारित होता है? ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है छात्र अनुराग पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताने में बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा किस पर आधारित होता है। तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा आयु स्तर पर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभाग समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित आयु स्तर पर है दोस्तों, आयु स्तर पर होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों बताइए। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, या फिर दोस्तों अनुप्रयोग। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आत्मानुभूति, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? यह दर्शाता है दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर दोस्तों बी में है परंपरागत स्तर, सी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर उत्तर परंपरागत स्तर, या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ए ऑप्शन पूर्व परंपरागत स्तर, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत होगा? यहाँ पे ठीक है, मिस प्रिंट है दोस्तों।
स्रोत है। तो बताइए ए में दे दिया है टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है इनमें से? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ क्या होगी दोस्तों? बताइए 80 होगी, 100, 120 या 140? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 120, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। बताइए दोस्तों, व्याख्यान विधि द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा, या फिर दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या वार्तालाप विधि द्वारा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वार्तालाप विधि, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वार्तालाप विधि। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। बताइए दोस्तों, यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? इनमें से ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिमार्जितता का सिद्धांत, या फिर दोस्तों बी में है निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, सी में है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल अवस्था के अंत तक, या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या फिर दोस्तों डी में है, डी में क्या है दोस्तों? जीवन पर्यंत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मानव जाति में विकास होता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों जीवन पर्यंत, यानी हमारा जीवन भर। डी ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन के रूप में, या फिर दोस्तों सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता, व्यवहार परिवर्तन के रूप में, या फिर दोस्तों विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करने में? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में अधिगम को व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? बताइए दोस्तों, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, यहाँ पे करते हैं होगा, ठीक है। सी में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, या फिर दोस्तों डी में है विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो बताइए विद्यालय का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। यह कथन हमारा गलत है दोस्तों, विकास का मुख्य कार्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है? प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, या फिर समूह का एक समूह की सेवा। सी में क्या है दोस्तों? समूह की सेवा। डी में है स्वयं का हित। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण समूह का हित। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है दोस्तों? तो संपूर्ण समूह का हित, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। बी में है, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। सी में है, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। डी में है, धैर्यशीलता का कम होना। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? तो धैर्यशीलता का कम होना हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? बताइए दोस्तों। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, या फिर दोस्तों डी में है प्रयोगशाला। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इनमें से सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी प्रकार, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है? ए में दे दिया है, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिकता स्तर, या फिर सब स्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, या फिर दोस्तों डी में है नैतिकता स्तर। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है? तो पूर्व नैतिक स्तर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मीन्स टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है दोस्तों, बताइए। आत्मनिष्ठ तकनीक है, या फिर दोस्तों बी में है वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, या फिर दोस्तों प्रयोगात्मक तकनीक है। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन दोस्तों, प्रक्षेपीय तकनीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मीन्स टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है दोस्तों, प्रक्षेपीय तकनीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है, बताइए दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 2 से 7 वर्ष, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएस 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए दोस्तों, बताइए। नियमित विद्यालय में, या फिर विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय, या फिर दोस्तों एकीकृत विद्यालय। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक बालक जो वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएस 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है समावेशी विद्यालय में होना चाहिए दोस्तों। उसका एडमिशन कहाँ होना चाहिए, तो विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत जो है दोस्तों गलत है, तो बताइए कौन सा गलत है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, ये कथन गलत है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह सिद्धांत गलत है, या फिर दोस्तों बी में है विकास सहयोगों का परिणाम है, या फिर दोस्तों सी में है यह एक सतत प्रक्रिया है, या फिर यह पूर्व कथनीय है। तो बताइए निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत है जो दोस्तों गलत है। तो इनमें से जो हमारा गलत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका
आंसर है यह पूर्व कथनीय है, यह हमारा सिद्धांत गलत है। विकास के अनुसार हमारा यह कथन क्या है दोस्तों, गलत है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य क्या है, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान। बी में है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना। या फिर दोस्तों डी में है प्रत्यात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान है। क्या दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, कॉलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, बताइए दोस्तों। व्यवहार, शब्द, चिंतन या फिर दोस्तों समस्याएं। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कॉलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, चिंतन। कॉलसनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन चिंतन है। क्या है दोस्तों, चिंतन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए बी में है अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए। या फिर दोस्तों डी में है इसके बारे में चिंतित न होने के लिए। डी में है शिक्षकों से बार बार अंतक्रिया करने के लिए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। तो बताइए दोस्तों किसके लिए उत्साहित किया जाए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है शिक्षकों से बार बार अंतक्रिया करने के लिए उत्साहित किया जाए। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्त अंकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है, वैधता को जांचना चाह रहा है, विश्वसनीयता होगा, या फिर दोस्तों सी में है वस्तुनिष्ठता या फिर उपयोगिता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी प्रकार, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रौढ़ावस्था को, या फिर किशोरावस्था को। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो बाल्यावस्था को दोस्तों, किसको, बाल्यावस्था को दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं दोस्तों। वातावरण के साथ अंतक्रिया, वातावरण के साथ अंतक्रिया, या फिर दोस्तों बी में है वंशानुक्रम में विभिन्नता से संबंधित होते हैं, या फिर दोस्तों सी में है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता के कारण। डी में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया के कारण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक, दोस्तों शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है दोस्तों, बताइए। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव, या फिर दोस्तों संसाधनों की उपलब्धता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से
संबंधित नहीं है दोस्तों। तो जो संबंधित नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन होता है, या फिर निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन, या फिर दोस्तों तार्किक चिंतन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। परावर्तित चिंतन होता है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन परावर्तित चिंतन का प्रकार होता है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है, बताइए दोस्तों। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक, कोहलर, कूट लेविन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्किनर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों कूट लेविन, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कूट लेविन। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, और आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।